हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामराइंस। हम लोग कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करेंगे लिंग्विस्टिक्स का एक और टॉपिक, पिजेन एंड क्रियोल। एंड विल ट्राई कि इस लेसन में इस टॉपिक को कंप्लीट कर दें। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। इसको शुरू करते हैं। ये मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन से याद देख लीजिए। इसको शुरू करने से पहले एक बार हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं चीज़ों की कि है क्या। देखिए, सबसे पहले तो जो वर्ड है ना, इसको लिखने में हमारा ये आता है, स्पेलिंग से कंफ्यूज मत होना, है ना। PIDGIN, इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं पिजन। क्या प्रोनाउंशिएट करते हैं? पिजन। अब होता क्या है, देखिए कैसे लेके चलिए। दो कम्युनिटीज़ है हमारी, और उन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में कोई भी कॉमन जो है कि कम्युनिकेशन नहीं है, कॉमन लैंग्वेज नहीं है, हमारा कोई कभी काम नहीं पड़ा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे ये है आपका इंग्लैंड और ये है चाइना। अब चाइना के पास अपनी लैंग्वेज है, मैंडरिन लैंग्वेज होती है, ठीक है। लेमन लैंग्वेज जो उसको हम चाइनीज़ बोल देते हैं, ठीक है। एक तरफ हमारे ब्रिटिशर्स हैं जिनकी लैंग्वेज होती है इंग्लिश। अब इनकी कम्युनिटीज़ में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट किन्हीं पर्पज़ से इन्हें आपस में इंटरेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। इनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, इनकी लैंग्वेज चाइनीज़ है, दोनों के पास कोई भी कॉमन ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज नहीं है। तो अब हम लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे? इसके लिए आप एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया में रहते हैं और आप पंजाब में रहते हैं, आप साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया की किसी भी स्टेट में जाते हैं, वैसे आप केरला जाते हैं, आपको मलयालम नहीं आती, तो आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास एक लिंग्वा फ्रैंका है, एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है। हम लोग इंग्लिश में कुछ भी अपनी जो मेजर मेजर चीज़ें हैं, मेजर जो भी नीड्स हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। एक पंजाबी भी इंग्लिश बोल सकता है, एक साउथ इंडियन या तमिलियन भी इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है। एक मलयाली व्यक्ति भी इंग्लिश बोल सकता है। लेकिन ये हमारे पास एक एक कॉन्टैक्ट लैंग्वेज की तरह अवेलेबल है। लेकिन ऐसे केस में जहाँ पे कि कोई कॉन्टैक्ट लैंग्वेज नहीं है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे? इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था, कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग, उससे हम लोग एज़ इंडियंस रिलेट कर सकते थे, क्योंकि वो हमारे एक्सपीरियंस की चीज़ ना थी। ये वाला जो हमारा टॉपिक है, पिजन एंड क्रियोल, इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम इसीलिए आएगी, प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, आपको थोड़ा-सा इसमें थोड़ा अवेयर रहना है, थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचना है। इस चीज़ को हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं पिजन और क्रियोल के, ये हमने अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करे। तो इसलिए हमें थोड़ा वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। जहाँ पर कि कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग की बात थी, वो हमने खुद से एक्सपीरियंस किया, तो वहाँ पर हमें इतने जो एग्जांपल्स हैं वो डेली लाइफ से, अपनी ही डेली लाइफ से हमें मिल गए थे। अब हम एग्जांपल लेके बात कर रहे थे इंग्लिश और मैंडरिन की, है ना। इंडिया के अंदर हम बात करते हैं तो इंग्लिश फिर भी कॉन्टैक्ट लैंग्वेज की तरह काम आती है, लिंगुआ फ्रैंका की तरह काम आती है। लेकिन अगर दो ऐसे नेशंस हैं जिनके बीच में कि कॉमन बाउंड्स नहीं है लैंग्वेज के, तो वो किस तरह कम्युनिकेट करेंगे? ऐसा हुआ बिजनेस के केस में, ऐसा हुआ ट्रेड के केस में। इंग्लैंड के जब लोग, इंग्लिश पीपल ट्रेड करने पहुंचे चाइना में, इनके पास कोई भी बेसिक लैंग्वेज नहीं थी। इस वक्त पे जो एक नई लैंग्वेज डेवलप होती है, विच इज़ नॉट प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड, जिसका कि प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? उसी को हम बोलते हैं पिजिन। अब कहने सुनने की बातें ऐसी है, कहने सुनने में ये भी आता है कि पिजिन जो है ना, वो उसकी शुरुआत किससे हुई थी? बिजनेस की वजह से हुई थी। और बिजनेस से ही ये जो डराइव है, ये पिजिन वर्ड हुआ है। कैसे डराइव हुआ है? देखिए, अगर इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखें बिजनेस का, तो ऐसा कुछ बनता है बिजनेस, ठीक है। अब इसमें से जो लास्ट वाला आईएस है ना, ये वक्त के साथ ये हट गया इसमें से, ठीक है। तो क्या बना? बिस एन, इस तरह कुछ बना बिजन, है ना। और इस बिजन को ही जो है कि वक्त के साथ में डिस्टॉर्टेड एक फॉर्म में हम लोग ने पिजिन बोलना शुरू कर दिया। चाइना में पिजिन बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमारा जो पिजिन टर्म है, ये डराइव हुआ किससे? ये बिजनेस से ही डराइव हुआ। ट्रेड इसका एक बेसिक जो है फंडामेंटल यूज था। ट्रेड अगर नहीं होता तो आज के टाइम पे पिजिन भी नहीं होती। क्रियोल क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। अभी हम शुरू करते हैं, अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। देखिए, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड इज अनसर्टेन, मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, हमें नहीं पता कि ये वर्ड कैसे ओरिजिन हुआ। पिजन फर्स्ट अपीयर्ड इन प्रिंट इन 1850s। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से इस चीज पर ध्यान दीजिए। पिजन फर्स्ट अपीयर्ड इन प्रिंट, मतलब पिजन वर्ड जो है, ये सबसे पहले प्रिंट में दिखा हमें 1850। लेकिन क्या इसका यूज तो 1850 से हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका यूज बहुत पहले से हो रहा है। इंग्लैंड के जो लोग थे, वो 1650s के आसपास, है ना, या 70 सेंचुरी में गए तो इंडिया में आ गए थे बिजनेस करने, है ना। उसी टाइम पे जो भी अपनी ऐसी कंट्रीज, ऐसे नेशंस जैसे इंडिया का मैप लेके चल, है ना, जहाँ पे समुद्री सीमा थी, है ना, जहाँ पे सी बीचेस थी, सी बाउंड्री थी, वहीं पे लोग, क्योंकि ट्रेड किससे होता था? ट्रेड शिप से होता था। तो ऐसी जगह, ऐसे नेशंस जो अपने साउथ ईस्ट नेशंस है ना, यहाँ पे जो भी है, थाईलैंड है, मलेशिया है, जितने भी लाओस है, कंबोडिया है,
ऐसी जगह या फिर चाइना है जहाँ पे कि सी बाउंड्रीज लगती हैं, सी पोर्ट्स है ना, यहाँ पे पाकिस्तान भी आता है, वो सारी चीज़ें अभी अफ्रीकन नेशंस यहाँ पे आ जाते हैं। तो ऐसी जगह पे जब ब्रिटिशर्स पहुंचे, यूरोपियंस पहुंचे ट्रेड करने, तब जो है क्या हुआ, पिजन लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। दोनों के बीच में कॉमन में कोई लैंग्वेज नहीं थी, तो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड जो एक लैंग्वेज फॉर्म डेवलप की गई, जिससे कि काम चल सके, जैसे कि व्यापार हो सके, जिससे कि ट्रेड हो सके, है ना। तब पिजन का डेवलपमेंट हुआ, कहाँ पे हुआ, कोस्टल एरियाज में हुआ, जहाँ पे कि सी बीचेस थे, जहाँ पे कि समुद्र के रास्ते से जाया जा सकता था, ठीक है। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एटिमोलॉजी इज फ्रॉम द चाइनीज प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड बिजनेस। मैंने अभी समझाया कि बिजनेस जो इंग्लिश वर्ड है, इसका चाइना में प्रोनाउंसिएशन करा गया, तो उसका जो बिगड़ा हुआ रूप है ना, उसका जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, वही हमारी बन के आई पिजन। द वर्ड पिजन, फॉर्मली ऑल्सो स्पेल्ड पिजियन, ठीक है, used to refer originally to Chinese pigeon English, but was later generalized to refer to any pigeon. इनिशियली चाइना में जो पिजन बनी थी, जब इंग्लैंड के लोग वहां पे पहुंचे थे, उसको रेफर करने के लिए वर्ड पिजन यूज किया जाता था। लेकिन आज के वक्त में जितनी भी इस तरह की लैंग्वेज होती है, उन सबको हम कैसे रेफर करते हैं, पिजन वर्ड से ही जनरलाइज वे में रेफर करते हैं। A pidgin is a simplified language that develops as a means of communication between two or more groups. ये एक ऐसी सिंपल लैंग्वेज होती है जो कि सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए डेवलप होती है, सिर्फ काम चलाऊ कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि आप वहाँ पे क्या करने गए, बिजनेस करने गए, आप सेटल होने नहीं है, आप सिर्फ वहाँ पे बिजनेस करने गए, तो बिजनेस वहाँ पे अच्छे से हो पाए, इसलिए जो लैंग्वेज डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं पिजे। कैसे ग्रुप्स के बीच में कम से कम दो ग्रुप तो हमें चाहिए ही, और उससे ज्यादा ग्रुप्स भी हो सकते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है, ठीक है। इट इज कंस्ट्रक्टेड इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है विदाउट एनी प्रिपरेशन, है ना, बिना किसी प्लानिंग के अपने आप ही ये बन जाती है ना, व्यवहार में अपने आप ही आ जाती है। और बाय कन्वेंशन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ पीपल, धीरे धीरे व्यवहार के साथ ही ये डेवलप हो जाती है, इसके लिए अलग से प्लानिंग हमें नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। इट इज मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड इन सिचुएशन सच एज ट्रेड, सबसे ज्यादा ये कहाँ पे यूज की जाती है, जहाँ पे कि ट्रेड जैसी कंडीशंस होती है, ट्रेड के लिए ही ये अब यूज की जाती है, बिना ट्रेड के इसका कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। और वेयर बोथ ग्रुप्स स्पीक लैंग्वेजेस डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री इन विच दे रिजाइड। और या फिर कहाँ पे होती है, ऐसी जगह पे होती है, अगर एक इंडियन किसी ऐसे कंट्री में रह रहा है और एक चाइनीज ऐसी कंट्री में रह रहा है जहाँ की लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज ना, इंडियन को वो तीसरी लैंग्वेज, लेट्स से कि इंडियन अफ्रीकन कंट्री में रह रहा है और चाइनीज भी अफ्रीकन कंट्री में रह रहा है, और दोनों को ही अफ्रीकन नहीं आती है ना, अफ्रीकन लैंग्वेज नहीं आती, तब वहां पे वही पिजन डेवलप कर लेंगे। अब यूजुअली ऐसा होता है ट्रेड के केस में, ठीक है, ट्रेड के अलावा ऐसा कोई पर्पज नहीं है कि लोग अपनी जगह को छोड़ के, अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाए, ठीक है। पिजन इज नॉट द नेटिव लैंग्वेज ऑफ एनी स्पीच कम्युनिटी। पिजन जो होती है वो किसी भी स्पीच कम्युनिटी की नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है ना, बट इज इंस्टेड लर्न एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ये सेकेंड लैंग्वेज की तरह ही लर्न की जाती है। जो भी कम्युनिटी है उसकी खुद की लैंग्वेज तो ऑब्वियस सी बात है एक होगी ही, उसके बाद एक दूसरी कम्युनिटी है उसकी भी खुद की नेटिव लैंग्वेज है, जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तब पिजन डेवलप होती है। ए पिजन मे बी बिल्ड फ्रॉम वर्ड्स, साउंड्स और बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम मल्टीपल अदर लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। पिजन में सिर्फ वर्ड्स नहीं होंगे, पिजन में वर्ड्स भी हो सकते हैं, साउंड्स भी हो सकते हैं और बॉडी लैंग्वेज भी हो सकती है, मतलब जेस्चर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कहाँ के जेस्चर्स हो सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के, मल्टीपल लैंग्वेज का, मल्टीपल कल्चर्स के, दो या दो से ज्यादा कल्चर का अमेलगेशन हो रहा है, उनका वो मिल रहे हैं, वो मिंगल हो रहे हैं, राइट। तो दो तो मिनिमम है, उसके अलावा जितने भी कल्चर है उनके वर्ड, उनके साउंड्स, उनके बॉडी जेस्चर्स को हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। Pidgin allow people or a group of people to communicate with each other without having any similarities in language. Pidgin की वजह से क्या पॉसिबल हो पाता है, दो लैंग्वेजेस जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, जिनमें सिमिलरिटीज नहीं है, वो आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ पिजन, ठीक है। पिजन यूजुअली हैव लो प्रेस्टीज विद रिस्पेक्ट टू अदर लैंग्वेज, पिजन की इज्जत या वैल्यू या रिस्पेक्ट के प्रेस्टीज कम होती है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। देखिए ये स्वाभाविक है, ये जाहिर सी बात है, की लैंग्वेज है उसमें आपका कल्चर है, ठीक है, पिजन का कोई कल्चर नहीं होता है। आपकी लैंग्वेज में आपका लिटरेचर भी है, पिजन में कोई लिटरेचर नहीं है। पिजन एक टेम्परेरी एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक टेम्परेरी एक व्यवस्था है, जिसमें कि आपको ट्रेड करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक पर्पस से आपने उसको, उसके लिए आपने उसको जो है कि क्रिएट किया है, ठीक है। तो पिजन की रेस्पेक्ट नहीं होती है, नेटिव लैंग्वेज से आपकी आइडेंटिटी जुड़ी होती है, पिजन से आपकी आइडेंटिटी नहीं जुड़ी होती, एक तेरी व्यवस्था है, ठीक है। पिजन के कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं, वो हम समझ लेते हैं क्या है। पिजन इज अ लैंग्वेज फंडामेंटली सिंपलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पिजन में क्या है, सिंपलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है। क्यों होती है सिंपलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर हमें कॉम्प्लेक्स ही चीजें समझनी होती तो हम दूसरी लैंग्वेज ही सीख लेते, और या तो चाइनीज जो है वो इंग्लिश सीख लेते,
या इंग्लिश पीपल जो है वो चाइनीज सीख लेते हैं, है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉमन चीजें ही नहीं, सिमिलरिटीज नहीं है। तो इसलिए पिजन जो होती है वो सिंपलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होती है, बहुत सिंपलर होती है। उसमें कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होते, उसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं होते, है ना। बहुत सारे रूल्स जो हम यूज कर रहे हैं लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, पिजन में हम वो सब नहीं रखे हैं। पिजन में वो सब चीजें नहीं होती है। The grammar and phonology are usually simple as possible and usually consist of। जो भी ग्रामर होती है, फोनोलॉजी होती है, मतलब कि किस साउंड को कैसे प्रोड्यूस करना है, वो बहुत ही सिंपल होती है, जिससे कि दोनों कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो आसानी से उसका यूज कर सके। हाई परसेंटेज ऑफ कंटेंट वर्ड्स विद कॉरेस्पोंडिंगली लो नंबर ऑफ फंक्शन वर्ड्स। देखिए कंटेंट वर्ड्स और फंक्शन वर्ड्स क्या होता है अभी समझते हैं। तो कंटेंट वर्ड्स जो होंगे हमारे पिजन में बहुत सारे होंगे और फंक्शन वर्ड्स जो है वो बहुत कम होंगे। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि रोहित इज प्लेइंग इन द फील्ड, है ना। ये हमारा एक एग्जांपल है कि रोहित फील्ड में खेल रहा है, रोहित ग्राउंड में खेल रहा है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का एग्जांपल। लेकिन इसको पिजन में कैसे लिखेंगे, इसको पिजन लिखेंगे रोहित प्लेइंग फील्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें से इज हटा दिया, इन हटा दिया, द हटा दिया, है ना। ये हमारे कैसे हो गए, ये कंटेंट वर्ड्स हो गए। इससे हमें समझ में आया कि रोहित खेल रहा है था मैदान में, बस इतना पता है हमें। ठीक है, तो ये जो है ना फंक्शन वर्ड्स है, इज, इन, द, है ना। तो ग्रामेटिकल जो चीजें हमारे रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं फंक्शन वर्ड, और हमारे जो मेन पर्पस बताते हैं वो होते हैं कंटेंट वर्ड। समझ में आ गया। चलिए, अनकॉम्प्लिकेटेड क्लॉजल स्ट्रक्चर्स। हमारे जो पिजन के अंदर क्लॉज के स्ट्रक्चर्स होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ही सिंपल होंगे, अनकॉम्प्लिकेट होंगे, नॉन कॉम्प्लिकेट होंगे। एग्जाम्पल, नो एम्बेडेड क्लॉजेस। एम्बेडेड क्लॉजेस का मतलब होता है कि हमारे क्लॉज तीन तरह के होते हैं। एक तो सिंपल होता है, ठीक है, फिर कैसा होता है, सबऑर्डिनेट होता है ना, और कौन सा होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ठीक है, डिपेंडेंट या उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं हम कई बार, है ना। सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सिंपल सेंटेंस होता है या कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना, कंपाउंड होता है। तो ऐसी चीजें नहीं होंगी, है ना। जो सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल वाली चीजें हैं ये नहीं होंगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाली चीजें, ये चीजें नहीं होंगी। सिंपल सिंपल हमें एक बात कहनी है ना, उसको दो या चार वर्ड में कह के खत्म करेंगे, ठीक है, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ सिलेबल कोडास। सिलेबल कोडा जो होते हैं, देखिए फोनेटिक्स थोड़ा सा यहाँ पे आ चुका है हमारा, है ना। इसको समझते हैं एक बार। हम सिलेबल क्या होता है, हम एक जो चेस्ट पल्स होती है ना, उसमें जितना प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं सिलेबल। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया मैंने बुक, ठीक है। अब जो बुक है ना, सॉरी, मिनट, इसको मैं यहाँ से एक बार इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है। मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, बुक, ठीक है। अब इसमें ये हमारा एक वर्ड है, इसमें जो बीच का वर्ड है ये, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। लास्ट वाला जो है इसको हम बोलते हैं कोडा। ये ऐसे होगा, सी होगा ये, ना। तो ये हो गया न्यूक्लियस बीच वाला, लास्ट वाला जो हो गया कोडा, और पहला वाला होता है ऑनसेट, ठीक है। ये बीच में हमारा क्या है, वावल है, इधर कॉन्सोनेंट है, उधर भी कॉन्सोनेंट है। तो फॉर्म कैसी है, सी वी सी की फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें जो कोड़ा है लास्ट वाला, है ना, उसको हम रिमूव कर देते कई बार। जैसे इस वाले एग्जांपल को समझ में नहीं आया, जैसे इसमें आएगा ये समझ में। हमने बुक के आगे एस और लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया सी, ये हो गया वी, और ये भी हो गया सी और सी। देखिए इसमें जो सी है ना, ये चार नंबर तक, चार कॉन्सोनेंट तक आ सकते हैं। और यहाँ पे इनिशियल जो ऑनसेट होता है, ऑनसेट में तीन कॉन्सोनेंट तक आ सकते हैं, और कोडा में चार कॉन्सोनेंट तक आ सकते हैं, और बीच में एक वाल होगा, सीवीसी वाला फॉर्मेट होगा। अब यहाँ पे ये दो हमारे आ रहे हैं, दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट का क्लस्टर बन रहा है। तो रिडक्शन है, एलिमिनेशन। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे बुक्स है, हमें प्रोनाउंसिएशन, सॉरी, हमें प्लूरल दिखाना है बुक्स, उसको हमें लिखा इस तरह से बुक्स को। तो इसमें से ये जो एस है ना, इसको रिमूव कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, एलिमिनेशन कर देंगे। और लेकिन अगर हमें दिखानी है बुक्स है, दो बुक्स है, तो हम क्या करेंगे, रीडुप्लीकेशन करेंगे। रीडुप्लीकेशन मतलब दो बार लिख देंगे बुक और बुक, है ना। या फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे कि
टू बुक्स, टू बुक, थ्री बुक। इंस्टेड ऑफ राइटिंग बुक्स हम लिखेंगे टू बुक, थ्री बुक, या फिर बुक बुक बुक, है ना, 3 बार लिख देंगे। तो इस तरह से क्या है, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो हट जाएँगी। बाद में एस लगाना है, नहीं लगाना है, वो चीज़ें हट जाएँगी। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, एक हम ये वाला बुक लेते हैं, इस बुक का मतलब हम लेके चलते हैं कि रिज़र्वेशन, है ना? हम जो सीट रिज़र्व कराते हैं, कहीं कुछ भी टेबल बुक कराते हैं, वो वाला बुक लेके चलते हैं। अब इसी बुक में अगर हमने जोड़ दिया आईएनजी, तो ये बुकिंग बन गया, ठीक है? तो अब ये जो सिलेबल कोड़ा है, इसको लेके चलिए। लास्ट में जो केआईएनजी है, ये यहाँ पे ऊपर ऊपर कर देते हैं। जैसे हमने लिखा बुकिंग, व्हाई इज़ इट नॉट वर्किंग? देखिए, हमने यहाँ पे लिखा बुकिंग, ठीक है? अब किंग बन रहा है, ये इसका बन गया, ठीक है? कोड़ा, ये बीच में ये वावल साउंड है, ये बुक, ठीक है? और ये फिर से कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है? तो इसका हम क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे आईएनजी का। जो बुकिंग है उसको सिंपल बुक कर देंगे, ठीक है? तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को हटा के हम सिंपलर फॉर्म्स पे आ जाते हैं। यही होता है रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ सिलेबल कोड़ा। ये हमारा कोड़ा हो गया लास्ट वाला, है ना? ये बीच में न्यूक्लियस हो गया और ये हमारा ऑनसेट हो गया, ठीक है? तो जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल हम लैंग्वेज को बनाने की कोशिश करते हैं। अब बेसिक वावल सच एज़ ए, ई, आई, ओ, यू, हम इंग्लिश का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब इसमें कॉम्प्लेक्स वावल भी हो सकते हैं, जैसे कि आई और ई भी हो सकता है ना? ओ और आई भी हो सकता है, ओ और यू भी हो सकता है। तो ऐसी साउंड्स को हम प्रोनाउंशिएट नहीं करते हैं। हम बेसिक साउंड पर ही काम करते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, बेसिक वावल की साउंड पर ही काम करते हैं। लो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, इस सी और सी, बुक्स लगाते ही सी और सी, 2 कॉन्सोनेंट आ गए, कॉन्सोनेंट का क्लस्टर बन गया, ठीक है? तो ये चीज़ें हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है? इन चीज़ों को हम रिड्यूस कर देते हैं। नो टोन्स सच एज़ दोज़ फाउंड इन वेस्ट अफ्रीकन और एशियन लैंग्वेजेज़। देखिए, अफ्रीकन और एशियन ट्राइब्स हैं कुछ, उनके वहाँ पे क्या होता है, टोन को यूज़ करते हैं, जैसे कि किस वर्ड को कितना लंबा खींच रहे हैं, कितना शॉर्ट बोल रहे हैं, ठीक है? उस तरह से भी उसके मीनिंग जो है चेंज हो जाता है। तो पिजिन में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, है ना? पिजन में टोन के स्ट्रेस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको बहुत ही सिंपल रखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ड ऑर्डर। अब मोस्टली जो पिजन्स हैं, वो हमारी किस वजह से बने? ट्रेड की वजह से बने या फिर कोलोनाइज़ेशन की वजह से बने हैं। और ट्रेड और कोलोनाइज़ेशन किसने ही किया था? ये दोनों ही चीज़ें किसने की थी? यूरोपियन नेशंस ने की थी, ठीक है? और यूरोपियन में सबसे डोमिनेंट हमारे थे इंग्लिश लैंग्वेज थी। तो इंग्लिश का ही जो वर्ड ऑर्डर है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये फॉलो होता है मोस्ट ऑफ द बिज़नेस में। हाँ, सारी बिज़नेस की बात नहीं हो रही है ना? ज़्यादातर बिज़नेस की बात हो रही है। नंबर ऑफ इन्फ्लेक्शंस मिनिमाइज्ड। इन्फ्लेक्शंस क्या होते हैं? इन्फ्लेक्शंस होते हैं, देखिए आपके, जैसे कि सबसे पहले हमें पता है, हमारे अफिक्सेस हमने पढ़े थे, राइट? अफिक्सेस किस तरह के होते हैं? एक होते हैं प्रीफिक्सेस, है ना? एक होते हैं सफिक्सेस। अब सफिक्सेस भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं डेरिवेशनल सफिक्सेस, है ना? और एक होते हैं ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल सफिक्सेस। तो जो ग्रामेटिकल सफिक्सेस ही होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। ग्रामेटिकल सफिक्सेस को हम बोल देते हैं इन्फ्लेक्शन। अब बात ये आती है कि ग्रामेटिकल सफिक्सेस क्या होते हैं? इसको भी एकदम से देख के थोड़ा-सा अभी खत्म करते हैं। देखिए, ऐसे सफिक्सेस जो ग्रामर की वजह से हमारे साथ में आए, जैसे कि वर्ब की फॉर्म्स में आते हैं, ईडी आता है, एस या ईएस आता है ना? और आईएनजी आता है। तो ये सारे सफिक्सेस ही तो हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, है ना? या फिर हमारे क्या आते हैं, डिग्रीज़ में आते हैं, क्या आता है? ईआर आता है, ईएसटी आता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है? इस तरह के जो सफिक्सेस होते हैं, वो ग्रामेटिकल इन्फ्लेक्शंस कहते हैं। या फिर क्या होता है हमारा, जो केस के आते हैं, जैसे पजेसिव केस में आता है एपोस्ट्रोफीज़, एस लगता है हमारा, है ना? इस तरह की जो सफिक्सेस ऐड होते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रामेटिकल इन्फ्लेक्शंस, ठीक है? तो ऐसे जो इन्फ्लेक्शंस होते हैं, उनको हम पिजिन में यूज़ नहीं करते हैं। एब्सेंस ऑफ ग्रामेटिकल मार्कर्स फॉर जेंडर, नंबर, केस, टेंस, एस्पेक्ट एंड मूड। जैसे ही या शी है, 2 अलग-अलग वर्ड यूज़ करने पड़ रहे हैं हमें, है ना? नंबर में एस या येस लगाना पड़ रहा है। इस तरह से केस का भी एग्ज़ाम्पल बताया मैंने, टेंस है, एस्पेक्ट है, मूड है ना? इसमें आईएनजी लगा रहे हैं, मूड में मॉडल्स का यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट-डिफरेंट, ठीक है? तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं, इनको हम मिनिमाइज़ करके चलते हैं, इनकी हम एब्सेंस रखते हैं, है ना? इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को नहीं करते। हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि ट्रेड करना है हमें, या हमें एक अपना जो भी माइंड में आइडियाज़ हैं, वो एक्सचेंज करने हैं। तो ये सारी चीज़ों को क्यों करके हम लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स होने से बचाते हैं, लैंग्वेज को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करते हैं।
टेंसेज आर एक्सप्रेस लेक्सिकली। लेक्सिकली का वर्ड मतलब होता है कि वर्ड्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। तो कैसे हम टेंस को एक्सप्रेस करना है, हमें कोई बात बतानी कि पास्ट की है या फिर फ्यूचर की है, तो कैसे बताते हैं उसको? यूजिंग टेम्पोरल एडवर्ब्स। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम। टाइम रिलेटेड एडवर्ड्स का वो एडवर्ब्स का यूज करके हम बताते हैं, जैसे कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे। जैसे कि मुझे क्रिकेट खेलना है, ही प्ले क्रिकेट टुमारो, ही प्ले क्रिकेट यस्टरडे, ही प्ले क्रिकेट टुडे। ठीक है, वो कल खेलना तो टुमारो लगा दिया, सॉरी यस्टरडे लगा दिया, कल खेलेगा उसके लिए टुमारो लगा दिया। उसमें जो वर्ब्स थी, विल यूज करना था या वॉज यूज करना था, वो सब हम लोग यूज नहीं करते हैं। यूज ऑफ reduplication to represent plurals, superlatives and other part of speech that represent a concept being increased। जैसे कि मैंने बताया था अभी पहले भी, रीडुप्लीकेशन होता है। हमें बुक्स बतानी है, तो बुक्स की जगह हम क्या कर देंगे? बुक बुक 2 बार लिख देंगे। या फिर हमें बताना है कि ये उससे लंबा है, हमें टॉलर बताना है ना, तो हम क्या लिख देंगे? टॉल टॉल 2 बार लिख देंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग टॉलर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग बुक्स, हमने क्या है, ये एस वाला पार्ट हटा दिया, ईआर वाला पार्ट हटा दिया, ये जो इन्फ्लेक्शन है ये हमने हटा दिए। तो हमने 2-2 बार बुक लिख दिया, टॉल लिख दिया। बता रहे हैं बहुत ही लंबा है, तो 3 बार टॉल लिख दिया, टॉल 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 कर दिया, या बुक 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 कर दिया, राइट? है ना? तो इस तरह की चीजें हम रीडुप्लीकेशन का यूज करते हैं, जिससे कि लैंग्वेज हमारी सिंपल रह सके। अ लैक ऑफ मॉर्फोफोनेमिक वेरिएशन। अब ये अलग चीज आती है, मॉर्फोफोनेमिक वेरिएशन। इसको भी समझ लेते हैं एक बार, ऊपर से इसको रब कर देते हैं। देखिए, मॉर्फो का मतलब हुआ मॉर्फीम से, इससे मॉर्फीम से, है ना? मॉर्फोफोनेमिक, मॉर्फो का मतलब हुआ मॉर्फीम से। मॉर्फीम हमें पता है क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड, जो कि सबसे छोटी होती है। ठीक है, और फिनोमिक मतलब रिलेटेड टू फॉन, फॉन मतलब साउंड। ठीक है, इसका मतलब साउंड, मतलब ये सबसे छोटा मॉर्फीम, है ना, सबसे छोटा मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड, है ना, उसके यूज के साथ साउंड में जो चेंजेस आते हैं वो होते हैं मॉर्फोफोनेमिक वेरिएशन। हम एग्जांपल लेके चलते हैं ईडी का। ठीक है, ईडी मॉर्फो मॉर्फीम है, सबको पता है ना भाई, फॉर्म्स ऑफ वर्ब में लगता है। ठीक है, अब इस ईडी का डिफरेंट डिफरेंट वर्ड के साथ में किस किस तरह से उसके जो यूज होता है, उससे उसकी साउंड कैसे बदल जाती है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे बदल जाता है, इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कुछ हम वर्ड्स लेते हैं, ये है पास्ट। ठीक है, इसके अलावा है जंप्ड, इसके अलावा है वॉच्ड। ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स हैं, है ना, ये सारे वॉइस लेस उनके साथ आ रहे हैं, वॉइस लेस कॉन्सोनेंट्स है। पास, है ना, एस्ट है, क है ना, च है, ये सारे वॉइस लेस कॉन्सोनेंट्स है। इनके साथ जब आता है तो इस ईडी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो टी होता है। क्या होता है? टी, टा होता है वो, टा। तो इसको हम बोलते हैं पास्ट, इसको बोलते हैं जंप, इसको बोलते हैं वॉच्ड, इसको वॉच्ड ही नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वॉच्ड। ठीक है, सेम चीज जब हमारी किसी ऐसे वर्ड के एंड में आएगी जिसका लास्ट में टी आ रहा है ना, टा आ रहा है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे चेंज हो जाएगा? देखिए, जैसे कि वेट है, तो वो हो जाएगा वेटेड। क्या हो जाएगा? वेटेड। उसको एक अलग पेज पे समझ लेते हैं हम लोग, एक बार टाइम देख लेते हैं, फिर इसको अलग पेज पे समझ लेते हैं, ऐसे बहुत मैसली हो जाएगा अदरवाइज। चलिए, अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक पेज अलग से ऐड कर देते हैं। तो आप देख, 3 तरह के हमारे, जैसे ईडी की हम बात कर रहे हैं, मॉर्फोफोनेमिक वेरिएशन की बात कर रहे हैं, ईडी की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो क्या हमारे वॉइसलेस जो कॉन्सोनेंट होते हैं, वॉइसलेस प्लस ईडी, है ना, यहाँ पे आ गया वॉइस्ड प्लस ईडी। ठीक है, और यहाँ पे आ गया जिनके लास्ट में टी या डी आ रहा हो प्लस ईडी। ठीक है, तो इनको तो हम करेंगे, इनका हम परेशान करेंगे टा के साउंड में, है ना। यहाँ पे होगा नॉर्मल जैसे होता है ना, इड फॉर्म में, यहाँ पे जैसे इड जैसे होता है ना। वेट 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 वेट, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे होगा डा के फॉर्म में, और यहाँ पे होगा इड फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। बुक्ड, ठीक है, पास्ट, है ना, जंप्ड, वॉच्ड एंड लाफ्ड, है ना। ये सारे कैसे प्रोनाउंशिएट किए जाएंगे? टा की तरह, बुक्ड, पास्ट, जंप्ड, वॉच, लाफ्ड। ठीक है,
अब जिनके लास्ट में जो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, है ना? वहाँ पे जैसे कि प्लेड, है ना? नॉर्मल हमारे जैसे हम करते हैं, या फिर रब्ड, या फिर रैग्ड, स्क्रब्ड। और यहाँ पे ऐसे ऐसे बाउल्स जिनके लास्ट में जैसे कॉन्सोनेंट जो लास्ट में टी या डी साउंड में खत्म होते हैं ना, जैसे कि वेटेड, उनको हम बोलेंगे इड साउंड में, वेटेड, है ना? सूटेड, या फिर हुडेड, है ना? ये चीज़ है। अब वॉइसलेस और कौन से कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं और वॉइस कौन से होते हैं, ये हम लोग फिनेटिक्स में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए एक हिंदी में थोड़ा लिख लीजिए, पा है ना? का है ना? सा है, ठीक है? चा है ना? पा है, ठीक है? तो इस तरह के जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये होते हैं वॉइसलेस। और वॉइस्ड कौन से होते हैं हमारे? पा है ना? गा है, ठीक है? जा है ना? यस। तो इस तरह के वॉइस कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अब आप देखिए वर्ड हमारा क्या है? ईडी है, सिर्फ एक ईडी है। और ईडी ही डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स के साथ में जब यूज हो रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे ये टा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे ये डा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे ये ए साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ना, यहाँ पे एड साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यही होता है मॉर्फोफोनेमिक वेरिएशन। मतलब ये कि डिफरेंट डिफरेंट उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सोनेंट के साथ में आपका एक मॉर्फिम जब आ रहा है तो वो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उससे भी हम बचते हैं। मॉर्फोफोनेमिक वेरिएशन के लैग से भी हम बचते हैं, उसका भी हम कम ही रखते हैं। ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है लैंग्वेज की, ये हम लैंग्वेज में, ये हम पिजन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। पिजन लैंग्वेजेस आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर ओरल कम्युनिकेशन। देखिए पिजन लैंग्वेज में लिटरेचर नहीं होता, उसकी रिटन फॉर्म नहीं होती है, ठीक है? उसको हम सिर्फ बातचीत करने के लिए ही यूज में लेते हैं। ओनली आफ्टर द डेवलप्ड क्रियोल्स डज द नीड ऑफ राइटिंग सिस्टम अराइज। जब यही पिजन बाद में जाके क्रियोल बन जाती है, तब इसका एक राइटिंग सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है? पिजन डेवलपमेंट, द इनिशियल डेवलपमेंट फॉर पिजन यूजुअली रिक्वायर्स। पिजन का जो इनिशियल डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या जरूरत होती है? प्रोलॉन्ग रेगुलर कॉन्टैक्ट बिटवीन द डिफरेंट लैंग्वेज कम्युनिटीज। दो या दो से ज्यादा लैंग्वेज कम्युनिटीज का बहुत लंबे समय तक एक इंटरेक्शन, आपस में रेगुलर इंटरेक्शन, ठीक है? तभी पिजन डेवलप होगी। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन के लिए कहीं घूमने गए और वहां पे पिजन डेवलप होगी, नहीं। आप बहुत समय तक जब एक दूसरी कम्युनिटी से इंटरेक्ट करेंगे तभी पिजन डेवलप की। एंड नीड्स टू कम्युनिकेट बिटवीन देम। अब देखिए दो कम्युनिटीज हैं, है ना? एक यहाँ पे रह रही है, 50 लोग यहाँ रह रहे हैं, 50 लोग यहाँ रह रहे हैं, और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन की नीड नहीं है, तो भी पिजन डेवलप नहीं हो। आपस में जब इंटरेक्शन की नीड होगी, आपस में एक दूसरे से काम पड़ेगा, तभी पिजन डेवलप होगी, है ना? तो एक नीड भी बहुत जरूरी है। एन एब्सेंस ऑफ वाइड स्प्रेड एक्सेसिबल इंटर लैंग्वेज। और बहुत ही ज्यादा विस्तृत और एक दूसरे के बीच में ऐसी लैंग्वेज जो कि दोनों को आती हो, उसकी एब्सेंस होना बहुत जरूरी है। इंडिया के अंदर बहुत सारी पिजन डेवलप क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हमारे पास लिंगुआ फ्रैंका है, हमारे पास इंग्लिश है ना? इंग्लिश का यूज करके हम लोग, हमें नीड नहीं होती पिजन की, पिजन की इंग्लिश हमारा काम कर देती है, एक हमारी कॉन्टेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश बन जाती है। तो ऐसी एक लैंग्वेज की एब्सेंस होना बहुत जरूरी है। अब चाइना और इंग्लैंड के बीच में ऐसी लैंग्वेज की बहुत कमी थी, ठीक है? इसीलिए ऐसी जो पिजन है उसकी डेवलपमेंट हुई। कीथ विनम एक लिंग्विस्ट है, वो क्या सजेस्ट करते हैं दैट पिजन्स नीड 3 लैंग्वेजेस टू फॉर्म। वो कह रहे हैं कि पिजन कम से कम 3 लैंग्वेजेस से बनती है, विद वन द सुपरस्ट्रेट बीइंग क्लियरली डोमिनेंट ओवर द अदर। जिनमें से कि एक लैंग्वेज जो है, जो कि सुपरस्ट्रेट जैसे बोला जाएगा, वो बाकी 2 लैंग्वेज पर डोमिनेंट रहेगी। ये कीथ विनम 2 लैंग्वेज भी जो है कि हमारी पिजन बन जाती है, 2 लैंग्वेज के मिक्स होने से, कल्चरली इन्वॉल्व होने से जो हमारी पिजन है वो बन जाती है। लेकिन कीथ विनम का ऐसा मानना है कि कम से कम 3 लैंग्वेजेस यू नीड देयर, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चंस हालांकि आते नहीं है, बट फिर भी हमें ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्रियोल, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, है ना? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और देखते रहिएगा कैमराइज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम पढ़ेंगे क्रियोल। थैंक यू वेरी मच।